किसानों और आम उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिजली विभाग के द्वारा की जा रही वसूली की कार्रवाई और फर्जी कार्रवाई के विरोध में आज मल्हारगढ़ तहसील के आम आदमी, गरीब और जनप्रतिनिधि आज बिजली विभाग पहुंचे और उन्होंने यहां पर जमकर प्रदर्शन किया और बाद में अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपकर ऐसी कार्रवाइयों को तुरंत बंद करने की मांग की। हालांकि बिजली विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो पूरे जिले में एक समान की जा रही है। इस कारण यह बात उठना स्वाभाविक है कि मल्हारगढ़ के क्षेत्र के ही प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से और सिर्फ मल्हारगढ़ क्षेत्र के लोगों के और आम लोगों, किसानों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई का ही ज्ञापन क्यों सौंपा गया, यह विचारणीय प्रश्न है पूरे जिले का। यदि इसमें हवाला देकर ज्ञापन सौंपा जाता तो शायद कांग्रेस के श्यामलाल जी जोगचंद को ज्यादा सहानुभूति प्राप्त होती। हाँ, कहाँ से और क्या परेशानी है आपकी? खंखराई। हाँ, तो पुलिस वाला है, रात को 12 बजे मेरे को उठा रहा है। बिल है, काय के लिए ले गए थे? बिल के लिए साहब। कितने रुपए बाकी था? मेरा था बिल 8,000 के। क्या हथकड़ी लगाई थी पुलिस ने? हाँ साहब। ठीक है, क्या कहना है? लंबे समय से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के इशारों पर किसानों को प्रताड़ित करने के लिए चून चून करके किसानों के ऊपर फर्जी विजिलेंस कंपनी द्वारा, बिजली कंपनी द्वारा केस बनाए जा रहे। ऐसे ऐसे केस है कि जिनको किसान का वहां खेत नहीं है, किसान का उस जगह पर कुआं नहीं है, लेकिन किसी के कहने पर और नेताओं के इशारों पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा। रात में 1:30 बजे 1 बजे पुलिस किसानों के घरों में घुसती है और घुस करके पिपलिया मंडी का एक इन्वे करके कोई थानेदार है जो दूसरी बार यहाँ पर पदस्थ हुआ है, रात में वो पुलिस लेकर के लोगों के घरों में घुसता है और ले जा करके उनको हथकड़ी लगा करके किसानों को जेलों में ठूसा जाता है। जब हमारे क्षेत्र में जो लगती है लोक अदालत, लोक अदालत काय के लिए लगती है? लोक अदालत का मतलब होता है समझौता, लेकिन किसानों को डराने के लिए रात में उठा करके यहाँ लोक अदालत में पेश किया जाता है और उनसे अवैध वसूली की जा रही है। एक जो विकलांग आदमी है उसका केस फर्जी बना दिया, एक राम प्रसाद, ये विकलांग आदमी, इनको जेल में जो वहां ले गए, एक आदमी को 5 दिन की जेल डाल दी। एक राम प्रसाद करके है जो हमारे जलोदिया के, उनका तो कुआं ही नहीं है, उनका खेत ही नहीं है, वहाँ उनके भाई का खेत है और उनके भाई पे कनेक्शन है, लेकिन किसी ने कह दिया कि राम प्रसाद का खेत भी है, तो उन्होंने उस पर भी एक प्रकरण बना दिया और सीधा रात में उनको पुलिस आई और उनको उठा करके यहाँ पर ले गई। जब हम बार बार निवेदन करते तो कोई सुनता नहीं है। ये जितने जो हमारा विद्युत मंडल का जो तंत्र है, कई किसानों की स्थिति यह है कि उनके खेतों पे तार निकल रहे, नीचे गिर रहे, कभी आग लग सकती है, बार बार लोग निवेदन कर रहे हैं आग लग जाएगी। कई जगह जो हादसे में लोग मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस के पीछे छुप करके, पुलिस को साथ लेकर के जो अवैध वसूली बिजली कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, वो कंपनी कर रही है। मुझे लगता है कि इतना तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किया था। जो अंग्रेजों के समय जिस कंपनी ने किसानों के साथ अन्याय किया, वो अन्याय हमारे क्षेत्र में बिजली विभाग के लोग कर रहे हैं। और जब भी यहाँ एससी के पास आते, जब भी डी के पास आते, तो वो तुरंत टीएल की मीटिंग का बहाना बना करके एसी रूम में जाकर के छुप जाते हैं। उनको किसान, गरीब, मजदूर, अन्नदाता का दर्द समझ में नहीं आता है। मैं सोचता हूँ आज एक सांकेतिक आंदोलन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अभी एससी को हम बुलाने के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से तथा कथित एसपी साहब को भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि भैया इन किसानों को अगर आप इस तरीके से लूटने में आपकी पुलिस का इतना महत्वपूर्ण समय लगाओगे, तो पुलिस का काम होता है क्षेत्र में चोरियां नहीं होना, डकैती नहीं होना, लड़ाई नहीं होना, बलात्कार नहीं होना, झगड़े नहीं होना, किसी को सताने का काम नहीं होता है। लेकिन यहाँ के जो एसपी और पुलिस है वो किसानों को सताने में लगे हुए, फरियादियों को सताने में लगे हुए, यह स्थिति इस क्षेत्र में है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो अगर ये किसानों को सताना छोड़ दे, या फिर हम सारे लोग मिलकर के गांधीवादी तरीके से एक बड़ा जन आंदोलन मंदसौर जिले में करेंगे और उसकी समस्त जिम्मेदारी मंदसौर के जिला प्रशासन की होगी। और ये जो जगदीश देवड़ा नामक व्यक्ति है वो इशारे कर करके किसानों को प्रताड़ित कर रहा है, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि कृपा करके आप किसानों को सताना बंद करें। एक एएसआई को भी उठाने की आप बात कर रहे थे, उसके भाई को क्या? एक एएसआई ने मुझे कहा कि मेरा नाम मत बताना, लेकिन मेरे छोटे भाई को गांव में वहां भी रात में पुलिस गई और उठा के ले आई।
ये स्थितियां इस क्षेत्र में है। ये खाली एसआई के साथ ही नहीं हो रहा, मैं तो अभी इन कुमावत जी को भी कह रहा हूं, डी साहब को, कि उनके भी परिवार में अगर कोई है तो चूंकि ये काला कानून इस तरीके से इन्होंने बना दिया है कि अगर उनके परिवार में भी अगर कोई व्यक्ति है और खुद एसी के परिवार में भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके अगर विजिलेंस कंपनी आई और किसी ने नाम बताया कि अमुक आदमी का ये खेत है और वो गलती से ईश्वर करे नहीं ऐसा, और अगर एसी के परिवार के भी अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है उसको भी पुलिस उठा करके डाल रही है। सीधा गिरफ्तारी वारंट निकालने का जो काम इस क्षेत्र में किया जा रहा निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीण जन मिलने आए थे, उनका कहना ये था कि विजिलेंस के जो प्रकरण बने हैं उन प्रकरणों में कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, और उन्होंने ये भी बताया कि उन पे जो है कि बिल सुधार की आवश्यकता है उसमें, और कुछ ऐसे प्रकरण आए तो हम लोग जो है भी ज्ञापन की स्टडी कर रहे हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उन लोगों ने दिए हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हमने जो उनको आश्वासन भी दिया है कि भाई अगर उसमें कोई अपील की आवश्यकता है या किसी प्रकार के अगर जो है कि प्रकरण गलत बने हुए हैं तो उसमें कोई भी केस के बाद में उसको सुनने का अधिकार रहता है। उसमें जो निर्धारण अधिकारी होता है वो निर्धारण अधिकारी उसको सुनता है और उसमें अपील करता है। यदि उसमें साक्ष्य देता है उसमें और इस तरीके के डॉक्यूमेंट देता है जो उसमें अपील के दौरान सत्यापित होकर सही पाए जाते हैं तो उसमें नियमानुसार बिल कम करते हैं हम लोग। और चूंकि ये प्रकरण जो बता रहे हैं इसमें तो कोर्ट में चले गए, इसमें अपील के बाद की स्थिति आ गई और कोर्ट में भी चले गए, तो चूंकि अब माननीय कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करे हैं उनमें जो एक विवेचना माननीय न्यायालय द्वारा की जा रही है तो उसमें टिप्पणी करना ज़्यादा उचित नहीं होगा। सर किसी का खेत है और किसी के नाम पर किसी का खेत है और किसी और के नाम पे बनाए तो क्या वो व्यक्ति उपयोग करता है वहाँ पे? यदि उपयोग करता है तो उसके नाम से भी प्रकरण बनेगा। विद्युत अधिनियम की जो धारा 135 के तहत बिल्कुल ये दिया हुआ है कि जो उपयोग करता है उसके विरुद्ध भी जो है कि कार्रवाई की जाती है नियम से। अगर थेफ्ट मिलता है वहाँ पे तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती है। कहना कि गलत मानते हो ये तो हम जांच करेंगे, जो बता रहे प्रकरण वो सारे प्रकरणों की जांच विजिलेंस के माध्यम से की जाएगी। अगर ऐसा होगा कि उपयोगकर्ता नहीं है, क्योंकि पंचनामे बनते हैं तो आजकल जो है ऑनलाइन माध्यम से ही पंचनामे बनाए जाते हैं। आदमी हमारा जो है कि लोकेशन पे जाता है, उसके जो है लेट लॉन्ग भी वहाँ पे आते हैं और मोबाइल में एक लोकेशन होती है जो गूगल लोकेशन होती है वो भी उसमें आती है। तो आदमी तो हमारा बिल्कुल लोकेशन पे जाता है, हम लोगों के लिए भी ट्रैक रहता है और उसके बाद में वहाँ जाके बराबर तस्वीरें भी लेता है, पूछता भी है। उस पूरी जो है कि वो करने के दौरान ही बनाया जाता है कि कौन उपयोग कर रहा है। तो ये चूंकि अब उन्होंने कहा है तो इसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। मैं योगेश आठनेरे, अधीक्षक यंत्री MPB मंदसौर।